कभी कोई औरंगजेब को हीरो बताता है, तो कभी हिंदुओं के लिए अतरंगी फैसले हो रहे हैं, जैसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लिया गया, जहां हिंदू छात्रों को होली मिलन का कार्यक्रम करने से रोक दिया गया। 14 मार्च को होली है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिंदू छात्र यूनिवर्सिटी के NRSC हॉल में होली मिलन कार्यक्रम करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने AMU प्रशासन को 25 फरवरी को लिखित में अर्जी दी, लेकिन यूनिवर्सिटी प्रशासन ने होली मिलन का प्रोग्राम की मंजूरी नहीं दी। इसी बात पर बवाल खड़ा हो गया है। गजब नहीं है? होली मिलन का कार्यक्रम नहीं हो सकता अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या? जबकि कुछ लोग यह दावा करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गंगा जमुनी तहजीब को बढ़ावा दिया जाता है। यही गंगा जमुनी तहजीब है जिसमें हिंदुओं को होली मिलन तक की इजाजत नहीं मिल रही। इस मुद्दे पर भयंकर बवाल हो रहा है। करणी सेना ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ जोरदार प्रोटेस्ट किया। करणी सेना ने कहा कि अगर AMU प्रशासन ने होली मिलन की इजाजत नहीं दी तो 10 मार्च को AMU के अंदर छात्रों के साथ होली मनाई जाए। एक तरफ विरोध हो रहा है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रॉक्टर अलग ही लॉजिक दे रहे हैं। कह रहे हैं कि पहले कभी ऐसा नहीं हुआ, इसलिए इस बार भी नहीं। एक विशेष आयोजन के लिए एक विशेष परमिशन विशेष स्थान के लिए मांगी गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं। यूनिवर्सिटी में कभी भी इस तरीके के आयोजन के लिए कोई परमिशन नहीं दी गई है, इसलिए यूनिवर्सिटी ने अपना स्टेटस को मेंटेन रखा है। और जहाँ तक कि होली की बात है, होली यूनिवर्सिटी में लड़के हमेशा से खेलते रहे हैं और खेलते रहेंगे। वो अपने हॉल के अंदर, अपने कमरों पे, अपने डिपार्टमेंट्स पे जैसे पिछले वर्षों में मनाते थे उसी तरीके से मनाते रहेंगे। लेकिन एक विशेष आयोजन के लिए विशेष जगह पर जो एक विशेष परमिशन की बात की गई थी, उसके पक्ष में यूनिवर्सिटी नहीं है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसके लिए गाइडलाइन है, जिसे केंद्र सरकार से मदद मिलती है। उसके बाद भी इस तरह का भेदभाव हो रहा है, यह आरोप लग रहा है। यानी हाल यह है कि PM मोदी के सनातन की काट विरोधियों के पास नहीं है और इसी चक्कर में वो ऐसे मुद्दे उछाल रहे हैं जिससे लोग आहत हो रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार डेवलपमेंट के जरिए इसका जवाब दे रही है, देश को इकोनॉमिकली मजबूत कर रही है। अगर देश अंदर से मजबूत है तो वो बाहरी दुश्मनों को भी करारा जवाब देने में सक्षम होता है, जैसा विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। लंदन में विदेश मंत्री S जयशंकर एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए हुए थे। वहां एक पाकिस्तानी पत्रकार ने कश्मीर के मुद्दे पर सवाल पूछा कि इसका समाधान कब होगा। विदेश मंत्री S जयशंकर ने 30 सेकंड में पाकिस्तानी पत्रकार के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया। S जयशंकर ने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तानी पत्रकार की बोलती बंद हो गई। सुनिए आप। Removing Article 370 was one step, number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. 30 सेकंड में निपटा दिया S जयशंकर ने। कहा कि हम POK ले आएंगे, उसके बाद खत्म हो जाएगी कश्मीर की समस्या जो आपको दिख रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर ने साफ कर दिया कि जिस दिन पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भारत में शामिल होगा, उसी दिन कश्मीर की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाएगी। S जयशंकर की इस बात पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी कहने लगे कि सरकार को POK वापस लाना चाहिए। ऐसा करने से किसी ने रोका नहीं है। फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताएगा किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। पाठशाला में अब अगली क्लास। पहले रोहित शर्मा, अब निशाने पर मोहम्मद शमी। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल के पहले कौन साजिश रच रहा है? फाइनल में पहुंची टीम इंडिया, कोमा में चला गया पाकिस्तान। गजब बेइज्जती हुई है पाकिस्तान की, अब उसका चैप्टर। चैंपियंस ट्रॉफी में टीम इंडिया गजब का परफॉर्मेंस तो कर रही है, विरोधियों के छक्के छुड़ा रही है। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में है, ये सबको पता है। और 9 मार्च को फाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला न्यूजीलैंड से तय हो गया है। फाइनल में टीम इंडिया की जीत के लिए देश भर में दुआएं मांगी जा रही हैं। शानदार अंदाज में टीम इंडिया ने अब तक परफॉर्म किया है, उससे हर हिंदुस्तानी को उम्मीद है बॉस कि चैंपियंस ट्रॉफी भारत ही जीतेगा। लेकिन इस सब के बीच देश में कुछ पाकिस्तान परस्त भी हैं जिनकी नजर में टीम इंडिया का विजय रथ शायद खटक रहा है। उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी में हुई पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती शायद बर्दाश्त नहीं हो रही, और इस बेइज्जती की वजह से कैसे पाकिस्तान कोमा में है, इसके बारे में आज आपको पाठशाला में बताऊंगा। लेकिन पहले देखिए भारत में कट्टरपंथियों की टीम कैसे एक अलग ही मैच खेल रही है।
फाइनल से पहले टीम इंडिया का मोराल डाउन करने की कोशिशें हो रही हैं, यह आरोप लग रहा है। जैसे पहले सेमीफाइनल से पहले टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा को टारगेट किया गया, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठने लगे, उन्हें मोटा तक कह दिया गया। और जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में जगह बना ली तो अब टारगेट पे ऐसा लग रहा है कि शानदार प्रदर्शन करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आ गए। मोहम्मद शमी ने कूपर कॉनोली सेट बल्लेबाज स्टीव स्मिथ और नेथन एलिस के विकेट लेकर टीम इंडिया को फाइनल में का टिकट दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। मोहम्मद शमी की शानदार बॉलिंग पर पूरा देश तालियां बजा रहा है। ऊपर से जब जसप्रीत बुमराह नहीं है तो शमी जो है वो भारत के सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, तेज गेंदबाज। लंबे समय के बाद चोट से वो वापसी कर रहे हैं। ऐसे में खुद को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए शमी ने मैच के दौरान एनर्जी ड्रिंक क्या पी ली। अरे बाप रे बाप, भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में जुटे एजेंडाधारियों का गला सूख गया। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने शमी की हरकत को इस्लाम का अपमान बता दिया। उनके इस बयान की क्रोनोलॉजी भी आज पाठशाला में आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताएंगे कैसे इस्लाम के जानकारों ने मौलाना बरेलवी के ज्ञान पर ही सवाल उठा दिए। लेकिन पहले मौलाना के बयान पर मचे घमासान का एक ट्रेलर देख लीजिए। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। देखिए, ये बंदे और अल्लाह के बीच का मामला है, इसमें मुल्ला को बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसे इमाम जो सिर्फ टीआरपी के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं और इन्हें कुछ अपने गिरवान में झांकना चाहिए, कुछ बुकें इन्हें पढ़नी चाहिए। सबसे बड़ा मौलाना को ये दर्द है कि भारतीय क्रिकेट ने पाकिस्तान को ठोका है। मैं समझता हूँ ये मौलाना को वो दर्द है, लेकिन वो दर्द तो बयान नहीं कर सकते। जिनकी कल से जली पड़ी है, जली इसलिए पड़ी हुई है कि वो चाह रहे थे कि भाई जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीते और फाइनल मैच जो है यूएई में नहीं बल्कि पाकिस्तान में खेला जाए। गद्दाफी यानी मैच के दौरान मोहम्मद शमी ने पानी क्या पी लिया। भाई साहब, पानी पी पी के कुछ लोग कोसने लग गए मोहम्मद शमी कि ये तो इस्लाम नहीं मानता, ये तो कल्प्रिट है, इसने ऐसा कैसे कर दिया। बताइए, इस मैच के फाइनल मैच के पहले मोहम्मद शमी को इस तरह से टारगेट किया जा रहा है। दरअसल इस विवाद की शुरुआत मोहम्मद शमी की उस तस्वीर से हुई जो आज की नहीं बल्कि मंगलवार की है। मंगलवार को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच के दौरान मोहम्मद शमी ग्राउंड पर एनर्जी ड्रिंक पीते दिख गए थे और बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने 3 दिन के बाद इस तस्वीर को लेकर मोहम्मद शमी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। रमजान के महीने में मोहम्मद शमी के जूस पीने को इस्लाम का अपमान बता रहे हैं। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब दुनिया में भारत का डंका बजना बरेली के मौलाना शहाबुद्दीन को हजम नहीं हो रहा। दरअसल भारत में एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो चुका है जो किसी न किसी बहाने विवाद खड़ा करने में जुटा रहता है। ऐसे लोग मजहब के नाम पर सिर्फ लोगों को बरगलाने में जुटे रहते हैं। इससे पहले यह मौलाना महकुम की जमीन को वक्फ की बताकर विवाद खड़ा करने की कोशिश कर चुके हैं। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को मुसलमानों पर जाती बता चुके हैं और आज उन्होंने खेल में भी मजहब को घुसेड़ दिया। मोहम्मद शमी के पानी पी लेने पर, एनर्जी ड्रिंक पी लेने पर जरा मौलाना शहाबुद्दीन को सुनिए क्या कह रहे हैं और फिर वो क्यों और किसके निशाने पर आ गए ये भी बताता हूं। इस्लाम ने रोज़े को फ़र्ज करार दिया है और आकिल बालिग औरत मर्द पर सब पर रोज़ा रखना फ़र्ज़ है और अगर कोई शख्स जानबूझ करके रोज़ा नहीं रखता है तो निहायत ही गुनहगार है। ऐसे ही क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने किया कि उन्होंने रोज़ा नहीं रखा जबकि रोज़ा रखना उनके ऊपर फ़र्ज़ और वाजिब है। रोज़ा न रख करके मोहम्मद शमी ने बहुत बड़ा गुनाह किया। शरीयत की नज़र में ये मुजरिम है, शरई कटघरे में खड़े हैं। इनको हरगिज़ ऐसा नहीं करना चाहिए।